आज हम बात करेंगे एक ऐसी बाइक के बारे में जो ना ही एक स्पोर्ट्स बाइक है, ना ही एक क्रूजर, ना ही एक डेली कम्यूटर। ये इन तीनों का मिक्स एंड मैच है। सो लेट मी इंट्रोड्यूस टू यू रॉयल एनफील्ड गरिल्ला 450, अ रोडस्टर बाइक। अब इस बाइक में सेम इंजन आता है जो कि रॉयल एनफील्ड की ही हिमालयन में आता था। 450 सीसी का एक ट्राइड एंड टेस्टेड इंजन जो कि 40 पीएस एंड 40 न्यूटन मीटर्स का पीक टॉर्क ये बाइक जनरेट करती है। देखो, रोडस्टर बॉडी टाइप अगर किसी ने नहीं सुना तो मैं बता दूं, रोडस्टर एक ऐसी कैटेगरी है टू व्हीलर की जहां पे रोडस्टर मतलब अ स्ट्रीट नेकेड बाइक। ज्यादा फेयरिंग वगैरह नहीं होती है, प्लास्टिक के शोबाजी नहीं होती है। यहाँ पे प्लास्टिक का पैनल, यहाँ पे एक प्लास्टिक का पैनल। इस बाइक के ऑलमोस्ट पैनल्स नेकेड होंगे, आपको सब दिखाई देगा, विजिबल होगा। रोडस्टर मतलब होता है गली मोहल्ले की बाइक। मतलब ये बाइक वो लेगा जिसको बहुत लंबी ट्रिप्स नहीं मारनी है, ऑफ रोडिंग नहीं करनी है, बहुत लंबे लंबे टूर नहीं करने। ये है डेली कम्यूटर बाइक। मान लो मुझे ऑफिस जाना है, डेली मुझे जाना है, मेरे को 25-30 जितने भी किलोमीटर मेरे को मान लो डेली के ट्रैवल करने हैं। ऑफिस गया, ऑफिस से घर आ गया, अब मेरे को हफ्ते की एक ट्रिप मारनी है और मेरे को परफॉर्मेंस चाहिए। डेली कम्यूटर हूं, इसका मतलब ये नहीं है मुझे परफॉर्मेंस नहीं चाहिए। सो बेसिकली पावर, परफॉर्मेंस, ड्यूरेबिलिटी, कंफर्ट रोडस्टर बाइक आपको लेकर देती है। जो सिटिंग पोस्चर है वो थोड़ा सा अपराइट होता है, कंफर्टेबल होता है, ऐसा आगे झुक के नहीं बैठते। तो ये होता है रोडस्टर का बॉडी टाइप। अब देखो, जिस सेगमेंट की ये बाइक है रोडस्टर, अब इसमें बहुत पॉपुलर बाइक्स है जो कि इसके कंपटीशन में आती हैं। लेट्स से ड्यूक 390, बजाज डोमिनार, ट्रायम्फ स्पीड 400 एंड BMW G310R। अब इतनी पॉपुलर बाइक्स इसका कंपटीशन है तो कहीं तो स्टैंड आउट करती होगी ना। अगर आपका ये क्वेश्चन है यार हम ये बाइक क्यों लें, तो मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स अब बताता हूँ कि जहां पे ये सेगमेंट की सारी बाइक्स पे भारी पड़ती है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो कि बाकी बाइक्स इससे आगे निकल जाती है। तो उन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट थिंग, जो प्राइमरी चीज है इस बाइक के बारे में। सेगमेंट की सबसे लंबी, सबसे चौड़ी बाइक है, सबसे बॉडी वेट इस बाइक का सबसे ज्यादा है 185 kg। सेगमेंट की सारी बाइक से ज्यादा इसकी जो डायमेंशंस है। अब इस बाइक का व्हील बेस भी सबसे ज्यादा है, यानी दोनों टायर्स के एक्सल के बीच की जो लेंथ होती है सेगमेंट की सबसे ज्यादा है, विच मेक्स इट लाइक द बल्किएस्ट बाइक ऑफ द सेगमेंट। लेकिन इसके साथ अच्छी चीज ये है कि इतनी लंबी चौड़ी बाइक होने के बावजूद इसकी जो सीट हाइट है वो सेगमेंट की सबसे कम है, दैट्स 780 mm। यानी अगर हाइट थोड़ी सी कम भी है, थोड़ा सा चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आई हैव एन एवरेज हाइट ऑफ 5'10", अगर थोड़ी सी कम है, देखो मेरे घुटने यहाँ पे थोड़े बेंट हैं, यहाँ पे थोड़ी सी कम हाइट है, ट्रैफिक में चला रहे हो, बार बार पैर रखने हैं, फिर उठाना है, फिर रखने हैं, तो इतनी दिक्कत वहाँ पे नहीं होगी। तो इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से बैलेंस किया कि लंबी चौड़ी बाइक है लेकिन सीट हाइट ठीक है। मेरे पैर तो दोनों टिके हुए हैं, अपना देख लेना। अगली चीज़, इस बाइक का ग्राउंड क्लियरेंस सेगमेंट में सबसे ज़्यादा है, लेकिन आफ्टर ड्यूक 390 उसका सबसे ज़्यादा है 183 mm, लेकिन इस बाइक का है 169 mm। अब चीज़ें आना शुरू हो गई हैं जहाँ पे ड्यूक 390 जो इसका सबसे, मैं कहूँगा कि स्ट्रॉन्गेस्ट कंपटीशन है, ये कहाँ पे उससे आगे निकल जाती है, कहाँ पे ड्यूक आगे निकल जाती है। अब कुछ हम उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। इतनी लंबी चौड़ी बाइक, हैवी बाइक, इतनी तेज़ भागती है, पावरफुल इंजन है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए सेगमेंट का सबसे चौड़ा टायर, वाइडेस्ट टायर ऑफ द सेगमेंट, किसी भी बाइक में इतना चौड़ा टायर नहीं है। अब कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पे मैंने बताया था कि ड्यूक 390 से ये बाइक थोड़ा सा पीछे रह जाती है। फ्रंट सस्पेंशन ट्रैवल इस बाइक की ड्यूक 390 से थोड़ी सी कम है, उसकी है 150 mm, इसकी है 140 mm, थोड़ा सा पीछे है लेकिन है। लेकिन वो वाली कसर ये रियर सस्पेंशन ट्रैवल में बराबर कर लेती है, क्योंकि ये 150 mm ही है और ये बाकी सब बाइक से ज्यादा है। अब नेक्स्ट चीज, अब इस बाइक को इतनी पावरफुल है, इतनी हैवी है, एक अच्छी खासी स्पीड पर भगा रहे हो, तो उस कंट्रोल के लिए इस बाइक में बहुत अच्छे ब्रेक सिस्टम दिया गया है। डुअल डिस्क ब्रेक विद डुअल चैनल ABS ऑब्वियसली इस कैटेगरी में तो आएगा ही, लेकिन थोड़ा सा ड्यूक 390 यहाँ भी फिर से आगे निकल जाती है, क्योंकि जो फ्रंट डिस्क रोटर का जो डायमीटर है दैट इज 320 mm। डोमिनार भी यहाँ पे थोड़ा सा आगे से निकल जाती है, लेकिन अगेन वही वाली कसर ये बाइक रियर डिस्क ब्रेक के रोटर में निकाल लेती है, क्योंकि ये सेगमेंट का अगेन सबसे ज्यादा है, दिस इज 270 mm, और जो बाकी बाइक है जो ड्यूक 390 है उसका 240 mm है। अब इसमें फुल मैप नेविगेशन भी आता है जो सिर्फ और सिर्फ इसी बाइक में आता है। फुल LED इंटीग्रेटेड ट्रैफिक लाइट एंड टेल लैंप्स हैं जो सिर्फ इसी में आते हैं। देखो, ड्यूक 390 के बारे में सबसे ज्यादा बात लोग इसलिए भी करेंगे क्योंकि बाइक बहुत ऑलरेडी पॉपुलर है और इसका स्ट्रॉन्गेस्ट कॉम्पिटिशन भी है, लोग बहुत खरीदते हैं वो बाइक को। लेकिन आपको मैं एक चीज बता दूं, वो बाइक बीइंग अ 390 सीसी इससे ज्यादा पावर डिलीवर करती है।
ये 450 सीसी है लेकिन फिर भी 40 bhp निकालती है। वो बाइक 390 होने के बावजूद 45 bhp निकालती है। टॉर्क मोर और लेस दोनों का सेम है, 39-40 न्यूटन मीटर के आसपास है। लेकिन यहाँ पे सोचने वाली बात ये भी है कि वो बाइक जो टॉर्क आपको 6500 आरपीएम पे निकाल कर देती है, गरिल्ला 450 आपको 5500 आरपीएम पे निकाल के देती है। तो ये बाइक थोड़ी सी वहां पे ज्यादा पावरफुल आपको फील होगी जब हाईवे पे इस गाड़ी को आप पुल करोगे। अब अगर ड्यूक 390 का हम गरिल्ला से कंपैरिजन कर ही रहे हैं तो आपको एक आखिरी और काम की चीज बता देता हूं, जिन तमाम चीजों में गरिल्ला ड्यूक 390 से बेहतर है। अब मान लो अगर आपको गरिल्ला पसंद आ गई, आप मार्केट में खरीदने जा रहे हो, तो आपको ड्यूक 390 से लगभग 55 to 60,000 कम ही पे करने पड़ेंगे। ये बाइक उससे लगभग 55 से 60,000 रुपए सस्ती है। तो मेरे हिसाब से एक बेटर वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट गरिल्ला आपके लिए साबित हो सकती है। अब मैं दो ऐसी बाइक्स के बारे में बात करता हूँ, ड्यूक 390 एंड ट्रायम्फ 400। अब ये दो बाइक्स हो गई, एक गरिल्ला 450 बीच में फिट हो रही है, लेकिन लें कौन सी? मैं आपको एक मोटा मोटा डिफरेंस यहाँ पे बता देता हूँ। ड्यूक 390 बहुत तेज भागती है, ठीक है, ज़्यादा स्पीड भी हो सकता है इस बाइक से ज़्यादा अचीव करे, लेकिन उस बाइक को बहुत ज़्यादा देर तक आप हाई स्पीड पे नहीं भगा सकते। वो इतना कंफर्टेबल राइडिंग पोस्चर नहीं है। जो ड्यूक 390 ओन करते हैं वो भी इस बात से अग्री करेंगे कि बाइक को खींचना बहुत आसान है उसको, लेकिन लंबे टाइम तक वो एक कंफर्टेबल राइड आपके लिए नहीं है। इससे थोड़ा सा जल्दी आपको रुक के रेस्ट करना पड़ेगा। अब अगर बात करें हम ट्रायम्फ स्पीड 400 की, वहाँ पे एक दिक्कत ये आती है, बहुत रिफाइंड, विच इज़ अ गुड थिंग। रिफाइंड इंजन है, स्मूथ इंजन है, कंफर्टेबल राइड है, लेकिन वो फिर इतना पेपी इंजन नहीं है, उसको भगाने में उतना फन नहीं है। इतनी ज़्यादा स्पीड, इतना जल्दी फुर्ती, जो मैं कहूँगा कि एक पंची इंजन उस बाइक का नहीं है। तो जहाँ पे ड्यूक लैग करती है कि कंफर्टेबल नहीं है, जहाँ पे ट्रायम्फ 400 लैग करती है कि स्पीड नहीं है, ये उन दोनों के बीच में एकदम फिट बैठती है। क्योंकि यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, इट कवर्स 150 kmph इन नो टाइम। मैंने इस बाइक को भगा के देखा है। पावर डिलीवरी इस बाइक की जबरदस्त है, क्या स्टेबल है, क्या कंट्रोल है इस बाइक का। हाई स्पीड पे अगर मैन्यूवर करते हो तो जो वाइडेस्ट टायर ये बाइक आपको ऑफर कर रही है, उसका फायदा आपको मिलता है जब हाई स्पीड पे कॉर्नरिंग करते हो, कट वगैरह मारते हो, तो ये आपको बहुत अच्छा जो कंट्रोल है और स्टेबिलिटी है रोड पे ऑफर करती है। चलो अब आपको मैं एग्जॉस्ट नोट सुनाता हूँ बाइक की, लेकिन अगेन जो एक्चुअल साउंड है आपको माइक कैप्चर करके नहीं देगा, लेकिन एक आइडिया आपको लग जाएगा। एग्जॉस्ट नोट बहुत अच्छी है। जब इसको क्लच दबा के जब एक ऐसा रैव करते हो ना, गजब की फील आती है एंड अटेंशन ज़रूर ग्रैब करती है। देखो एक प्रॉब्लम जो मुझे ये लग सकती है, ये डेली कम्यूट वाली बाइक है, मतलब इसको आप हर पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकती। इसके जो टायर्स हैं हाईवे के लिए सही है, डेली, मैं फिर से वो वर्ड बार बार यूज़ करता हूँ, डेली आने जाने के लिए ठीक है, लेकिन आप इसको अगर ऑफ रोडिंग के लिए लेके गए हो तो ये टायर हर जगह नहीं चलेंगे। आप एक बाइक को हर जगह नहीं लेके जा सकते। ये हाईवे के लिए बनी है, गली मोहल्ले सेक्टर अपना शहर में घुमाओ, सड़कों पे जितनी घुमानी है, लेकिन दिस इज नॉट मेंट फॉर ऑफ रोडिंग। वहाँ पे ये बाइक आपको वो चीज़ नहीं डिलीवर करके देगी, क्योंकि ये कोई टायर ऐसे नहीं कि ऑल टेरेन टायर है, ठीक है। तो थोड़ा सा बस इस चीज़ का थोड़ा आप ख्याल रखना। अब इस बाइक को मैंने अच्छा खासा हाईवे के ऊपर चलाया, आगरा एक्सप्रेसवे के ऊपर, और क्या गजब का फील है। मुझे बहुत मजा आया इस बाइक को चलाने में, क्योंकि मैं जब भी कोई व्हीकल चलाता हूँ मेरे को चाहिए इंस्टेंट पावर डिलीवरी, बहुत पेपी, बहुत पंची इंजन होना चाहिए। इस बाइक को मैंने बहुत खींचा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पे, फिर आगरा एक्सप्रेसवे पे, सारे जो चेक मैं अपनी गाड़ियों पे करता हूँ सब मैंने इस बाइक के ऊपर ट्राई किए। सबसे अच्छी चीज मुझे लगी इस बाइक का acceleration and it covers 100 kmph in no time. Again 150 in no time. I took Guerrilla 450 till 150. Top speed जो मैंने बाइक की अचीव करके देखी that was 154 kmph. अगर अकेला बंदा चला रहा है तो भी उतनी है, दो लोग बैठ के अगर चलाएं तो भी इस बाइक ने अचीव किया 153 kmph. चलो let's check 0 to 100, 0 to 150 of Guerrilla 450. Let's start the bike, and it's in performance mode.
मुझे बाइक चलाने में बेहद मजा है। कंट्रोल बहुत तगड़ा है क्योंकि बाइक लो फील होती है, ऐसा नहीं लगता कि बहुत ऊंचे बैठे हो, अगर ब्रेक लगाओगे तो थोड़ा कंट्रोल खो दोगे। थोड़ा सा सीट हाइट इसकी नीचे है, जो कि मैंने बताया सेगमेंट की सबसे कम है। उसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि बाइक को कभी भी आप कंट्रोल कर लोगे। अगर हाई स्पीड पे इस बाइक को थोड़ा बहुत झुकाते हो, थोड़ा बहुत मान लो आपको शार्प कट एक टर्न लेना पड़ गया, तो कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि बाइक आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। अनदर प्लस पॉइंट जो मुझे इस बाइक के बारे में अच्छा लगा कि जो ब्रेक लाइट है वो बीच में ना होने की बजाय साइड में है, जहां पे इंडिकेटर बीच में फ्लैश करते हैं। तो इस बाइक की विजिबिलिटी पीछे से बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि टेल लैंप एक तरीके से इस बाइक में 2 है जो कि इंडिकेटर में इनबिल्ट है, उसमें इंटीग्रेट कर दिया गया है। ये इसके लिए एक प्लस पॉइंट मेरे हिसाब से है। अगर आपको गरीला 450 खरीदनी है तो दिस इज द मोस्ट अफोर्डेबल बाइक ऑफ द सेगमेंट। इट स्टार्ट्स फ्रॉम 2.39 lakhs अप्रोक्स। देखो ये बाइक उन लोगों के लिए है, डेली कम्यूट करना है, लंबी ट्रिप्स नहीं मारनी है, मेरे को बस ऑफिस जाना है, मेरे को एक संडे राइड जरूर करनी है, कभी हाईवे पे थोड़ा भगा के खींच के देख ली बाइक, थोड़ी रफ एंड टफ अग्रेसिव, और एक नेकेड स्ट्रीट बाइक की बहुत अच्छी लगे, अटेंशन में ग्रैब करे, तो ये रफ एंड टफ अग्रेसिव थोड़ा पंची इंजन इस बाइक का है, भगाने में बहुत फील आती है, मैंने भगा के भी देखा है। सो दीज आर माई रिव्यूज ऑन दिस Guerrilla 450। लेट मी नो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस बाइक, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।